जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के कुछ प्रश्न जो हमारे संविधान के हमने पहले हमारा एक वीडियो बना चुके हैं इस पार्ट का। तो दोस्तों, संविधान के क्वेश्चनों का दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं, उसमें हमने 55 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 56वें प्रश्न से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। SSC, GD, रेलवे, सभी पुलिस, आर्मी सभी के लिए कंपटीशन प्रश्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हर वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। सवाल नंबर हमारा 56 से शुरू करेंगे। इससे पहले 55 प्रश्न हमने एक वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है 56वां प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो मुंबई से, कहाँ से? मुंबई से संविधान सभा में सदस्य बने थे। तो अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो देखिए, जो राष्ट्रीय हमारा ध्वज है उसकी जो डिजाइन थी वो पिंगली वेंकैया ने शुरू की थी। किसने? पिंगली वेंकैया ने शुरू की थी। अगला प्रश्न देखिए, हमारा 58वां प्रश्न है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो देखिए, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज हमारा 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था वो पहली बार हमारे देश में फहराया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 59 नंबर प्रश्न। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विधि दिवस मनाया था 26 नवंबर को। कब मनाया था? 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है 61 नंबर प्रश्न। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति हमारा अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक को बुलाता है। अगला हमारा प्रश्न है देखिए 62 नंबर प्रश्न। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? देखिए, बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे बंगाल के पहले गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो वो आता है 10वीं अनुसूची। दल बदल, यहाँ पर दल बदल सकते हैं, तो दल बदल विधेयक किससे संबंधित प्रावधान का उल्लेख 10वीं अनुसूची में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 64वां प्रश्न। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो देखिए, भारत की 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में हमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद नंबर 65 प्रश्न है हमारा। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूची है। कितनी है? 12 अनुसूची भारतीय संविधान में है। अगला प्रश्न देखिए, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो देखिए, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। अगला देखिए प्रश्न है हमारा 67 नंबर। पॉकेट वीटो यानी जैवी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? वो किया था ज्ञान जैल सिंह ने। किसने किया था? ज्ञान जैल सिंह ने। अगला प्रश्न देखिए 68वां प्रश्न है 68 नंबर। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? तो प्रारूप समिति को हमारी 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया था। 23 फरवरी 1948 को। अगला देखिए सवाल नंबर हमारा 69 है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, हमारा जो झंडा था, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी हमारे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा 70वां प्रश्न। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 78 में है। किसमें है? अनुच्छेद 78 में। अगला सवाल है 71वां। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो देखिए, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करते हैं। कौन करते हैं? महालेखाकार करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस हमारा 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जो 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। अगला प्रश्न है 73वां प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो वो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 28 के तहत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न देखिए 75वां प्रश्न। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखते BN राव, सर BN
राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम संविधान सभा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। हीरालाल जी कानिया संविधान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया। अगला हमारा प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 78वां प्रश्न, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची। किस में आता है? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न पहले भी हम पिछले वीडियो में रिपीट कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 79, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया है? तो देखिए 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया। तो देखिए कनाडा के संविधान से, कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। अगला प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न, 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? जो हमारा 92 नंबर हमारा जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्या? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं BDMS। क्या कर सकते हैं? BDMS के 4 भाषा हमारी जोड़ी गई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 82वां प्रश्न है, 82वां हमारा प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस के संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य हमारे भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। कहाँ से? सोवियत संघ से लिए गए थे मूल कर्तव्य। अगला है 83 नंबर, संविधान में संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में संवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 84, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? 25 के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 85 है, यानी प्रश्न नंबर 85 हमारा है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए दल बदल विधेयक से। किससे है? दल बदल विधेयक से है 10वीं अनुसूची का संबंध। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 86, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। किसने? मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। अगला नंबर है 88 नंबर, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किन संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर प्रश्न, 89 नंबर हमारा प्रश्न है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। सवाल नंबर 90 है, यानी 90 नंबर प्रश्न, भारत में जनहित याचिका वाद का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो PN भगवती को। किसको कहा जाता है? PN भगवती को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव हमारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव हमारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब किया था? 22 जनवरी 1947 को हमारा किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 92 है, वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो वायसराय का जो पद है वो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है देखिए 93 नंबर प्रश्न, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा ये कहा गया था? तो ये कहा गया था अनुच्छेद 24 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 24 के द्वारा। जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं वो कारखाने में काम नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 94 है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? वो आता है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। कौन सा? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है।
अगला प्रश्न है देखिए 95 नंबर प्रश्न, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? तो मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 ए तथा भाग चौथे ए में डाला। क्या अनुच्छेद 51 के ए तथा भाग 4 के ए में डाला गया है मूल कर्तव्यों को। अगला प्रश्न है देखिए 96 नंबर, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो देश के एकमात्र निर्विरोध चुनाव राष्ट्रपति चुने गए थे, बिना वोटिंग के, निर्विरोध। अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर हमारा प्रश्न है, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में। कहाँ किया गया था? प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो वो की थी 389 कैबिनेट मिशन में। अगला देखिए हमारा अगला प्रश्न है 99 नंबर, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति हमारा संसद में करता है राज्यसभा में 14 और राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य, यानी कुल मिलाकर 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 14 सदस्यों को। अगला प्रश्न है देखिए 1935 के अधिनियम को दासता का अधिकार किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? दासता का अधिकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 101 नंबर, किस समिति ने सिफारिश की थी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की जाए? तो एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी जाए। अगला हमारा प्रश्न देखिए 102 नंबर, संसद के किस सदन में धन विधेयक को पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। इसमें लोकसभा में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 103 नंबर, संविधान संशोधन 73वें व 74वें के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पी.वी. नरसिम्हा राव। कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है 104 नंबर, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है अगला 105 नंबर, राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन होता है? तो देखिए अनुच्छेद 20 और 21, राष्ट्रीय आपात में अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन होता है। सवाल नंबर 106 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। उसने क्या किया है? अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। देखिए 107 नंबर प्रश्न हमारा है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो देखिए संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना आज़ाद ने। किसने कहा था? मौलाना आज़ाद ने। अगला प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किसको दी गई थी? तो वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। किसको? गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा 109 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो भारत का शासन अधिनियम 1935। भारत का शासन अधिनियम 1935। सवाल नंबर 110 है आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? तो है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो दोस्तों ये रहे हमारे 55 प्रश्न जो हमने 56 से शुरू किए थे और 110 तक हमने डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न संविधान से रिलेटेड आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी के लिए समझ आया होगा और प्रश्न याद हो गए होंगे। और वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों चैनल को बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज आप सभी लोगों तक पहुँच सकें। गाइस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।